नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 17 जुलाई 2026 की दो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। 16 जुलाई 2026 को जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद सरकार झुकी या फिर नहीं, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में एक्सेप्शन यानी कि रिलैक्सेशन छूट देगी या नहीं, या फिर बीएसएनएल जो थर्ड पीआरसी है वो कब तक लागू होगा आपका इस 16 जुलाई 2026 के दबाव के बाद, इस हड़ताल के बाद। क्या फिर से मैनेजमेंट या फिर सरकार मेज या टेबल पर बैठकर थर्ड पीआरसी लागू करने के प्रस्ताव पर बात करेगी? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूं कि 17 जुलाई के अपडेट में क्या बताया गया है, क्या सक्सेस हाथ लगी या फिर नहीं। दोस्तों सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो और बीएसएनएल से जुड़ी ऐसी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी सही लगे, सटीक लगे, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों पहले अपडेट देख लेते हैं, कौन कौन सी अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बाद उनको समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो 17 जुलाई की एक अपडेट है जो 2026 की है। Release of pensionary benefit to ST category BSNL retirees in Maharashtra Circle. BSNL corporate office endorses dot letter date 6/7/2026। एक अपडेट ये है। दूसरी अपडेट है, ये भी 17 जुलाई की है। मोर व्यूज ऑफ द कंट्री वाइड डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड ऑन 16/7/2026, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो हड़ताल हुई थी उसके बारे में है 16 जुलाई के। इन रिस्पॉन्स टू द बीएसएनएल सीओसी कॉल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्लोज, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन यानी कि छूट पाने के लिए इस हड़ताल को किया गया था, थर्ड पीआरसी जिससे लागू हो सके। अब उसका क्या हुआ देखिए, समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो जानकारी है सभी कर्मचारी, सभी पेंशनर्स को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको। 16 जुलाई 2026 का देशव्यापी प्रदर्शन हुआ था, जहां पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट की मांग, मतलब छूट की डिमांड थी। अब देखिए दोस्तों, अपडेट में क्या बताया गया है, 17 जुलाई की अपडेट में क्या बताया गया है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, 17 जुलाई की पहली अपडेट में 16 जुलाई 2026 को देश में बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि सीओसी के अनाउंसमेंट पर किए गए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की तस्वीरें और रिपोर्ट साझा की गई है दोस्तों, यानी कि शेयर की गई है। जो भी ये हड़ताल हुई थी, कौन कौन से सर्कल में किस किस तरीके से सभी पेंशनर्स और सभी कर्मचारी भाइयों ने जो साथ दिया है, सहयोग किया है, किस तरीके से किया है, सबके फोटो वगैरह सब यहाँ पर बताए गए हैं। अब ये प्रदर्शन अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट देने की मांग को लेकर किया गया था, ताकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो कि 2017 से थर्ड पीआरसी और कर्मचारियों के बीच में बाधा बना हुआ है, जिसका पूरा पूरा असर पेंशनर्स पर भी पड़ता है, तो ऐसे में थर्ड पीआरसी लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखा जाए तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो है वो बीच में रुकावट है, एक तरीके की समस्या है, उसको दूर करना या फिर उसको सोल्व करना बहुत जरूरी है। दोस्तों वेतन और पेंशन संशोधन के संबंध की बात कर लेते हैं, यानी कि तीसरे वेतन संशोधन के नियमों के अनुसार दोस्तों केवल वही सरकारी कंपनी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकती है जो मुनाफे में हो। इसी शर्त को अफोर्डेबिलिटी क्लोज कहते हैं दोस्तों, क्योंकि बीएसएनएल का घाटा सरकारी पॉलिसीज और 4G और 5G सेवाओं में देरी के कारण हुआ है। इसलिए कर्मचारी यूनियन लगातार मांग कर रही है, डिमांड कर रही है कि सरकार इस क्लोज यानी कि इस शर्त को हटाए, ताकि बीएसएनएल कर्मियों का वेज सेटलमेंट जो कि 2017 से अब तक ठहरा हुआ है और पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन जल्द से जल्द लागू हो। अब यहाँ पर कर्मचारी के साथ भले ही पेंशन रिवीजन कर्मचारियों के बाद होगा, लेकिन दोनों की मान्यता अपने अपनी जगह सही है और दोनों की मान्यता बहुत ऊपर है। पेंशन रिवाइज भी करना बहुत जरूरी है
क्योंकि बीएसएनएल में हजारों लाखों पेंशनर थे जो कि देखा जाए तो थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स के फायदे की बात करूं दोस्तों, यदि सरकार इस शर्त में छूट दे देती है तो पिछले 9 साल से पेंडिंग थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन या फिर पेंशन संशोधन का जो रास्ता है साफ हो जाएगा, जिससे सीधे तौर पर बेसिक सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको। अब दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट है महाराष्ट्र सर्कल के एसटी कैटेगरी के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन लाभ से जुड़ी हुई अपडेट है। देखिए अपडेट में बताया गया है बीएसएनएल कारपोरेट ऑफिस ने दूरसंचार विभाग डोट के 6 जुलाई 2026 के पत्र को एंडोर्स यानी कि लागू कर दिया है। इसके तहत महाराष्ट्र सर्कल के एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारियों को के रोके गए लंबित या फिर पेंशनरी लाभ को जारी करने का आदेश दिया है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो एसटी वाले जितने भी कर्मचारी है उनके यहाँ पर जितने भी बेनिफिट्स बनते हैं थर्ड पीआरसी से जुड़े हुए वो आपको दिए जाएंगे और इसके लिए आदेश जारी भी हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों कर्मचारी और पेंशनर्स के फायदे की अगर बात करूं तो ये जो सर्कल का यहाँ पर महाराष्ट्र सर्कल में ये जो हो रहा है इसका क्या फायदा होने वाला है बीएसएनएल कर्मचारी को। देखे दोस्तों इस आदेश से महाराष्ट्र सर्कल के प्रभावित एसटी वर्ग के पेंशनर्स को उनकी रुकी हुई पेंशन, ग्रेचुइटी या फिर अन्य सेवानिवृत्त लाभों जो अन्य रिटायरमेंट वाले लाभों को लाभ तुरंत मिल सके, जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अब दोस्तों 16 जुलाई का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा वो देख लेते हैं। वो अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक चीज है, आवश्यक है ये सब जानना कि 16 जुलाई में जो प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में सटीक जानकारी। देखिए दोस्तों बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन, एआईबीडीपीए और बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ शामिल है, इनके अनुसार 16 जुलाई 2026 का देशव्यापी प्रदर्शन बेहद सफल और उत्साहजनक रहा। देश के सभी बीए यानी कि बिजनेस एरियाज और ओए यानी कि ऑपरेशनल एरियाज स्तरों पर कर्मचारी और पेंशनर्स, कैजुअल लेबर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने भारी संख्या में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस प्रदर्शन ने सरकार और मैनेजमेंट को एक बड़ा संदेश दिया है, कड़ा संदेश दिया है। ये प्रदर्शन उस बड़े आंदोलन की शुरुआत है जो अगस्त 2026 को दिल्ली में होने वाले संसद मार्च यानी कि मार्च ऑफ पार्लियामेंट के साथ और तेजी से होने वाला है दोस्तों। अब थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगी? सबसे जरूरी सवाल दोस्तों कि थर्ड पीआरसी कब तक लागू होगी? सभी कर्मचारियों और सभी पेंशनर्स के लिए जरूरी। थर्ड पीआरसी लागू होने की कोई एक निश्चित तारीख अभी तय नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि यह पूरी तरीके से अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि मुनाफे वाली शर्त में ढील पर निर्भर करती है। यानी कि आप अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज से छुटकारा आज मिलता है तो आज ही आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। वर्तमान स्थिति की बात करूं दोस्तों तो यूनियनों और एसोसिएशन लगातार सांसदों, एमपी और मंत्रियों से मिलकर दबाव बना रहे हैं। सांसदों ने भी आश्वासन दिया है, गारंटी दी है कि वे इस मुद्दे को उपयुक्त स्तर पर उठाएंगे। आगे की प्लानिंग की बात करूं तो 16 जुलाई का ये जो प्रदर्शन है आने वाला 7 अगस्त 2026 का संसद मार्च में निर्णायक साबित होने वाला है दोस्तों। अगर सरकार इस चौतरफा दबाव के बाद संसद मार्च के आसपास अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट देने की अनाउंसमेंट करती हुई है, उसके तुरंत बाद वेज रिवीजन की प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी और थर्ड पीआरसी धरातल पर आ जाएगी। यानी कि देखा जाए तो थर्ड पीआरसी का भी कहीं ना कहीं चांसेस है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज में एक बार रिलैक्सेशन या फिर छूट मिल जाए तो थर्ड पीआरसी का पूरी तरीके से रास्ता साफ हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल दोस्तों मैं कल क्या है कि थोड़ी मुझे थकावट है, आपको लग रहा होगा कि ये तो हैंगओवर में है पूरी तरीके से। मैं आपको बता दूं दोस्तों कल मैं शादी के फंक्शन में गया था और मुझे सोने के लिए नहीं मिला, वहां पर टाइम नहीं मिला, इसीलिए आज थोड़ी सी आंखें ऐसी हो रही है। तो दोस्तों ये जो दो अपडेट थी 17 जुलाई 2026 की, इन दोनों अपडेट में जो भी बताया गया है मैंने आपको आज पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी। अगर इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।